तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की। और हमने देखा लास्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों कि किस तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, और उस खोज के दौरान जो है प्यारे दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए, है ना। और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया प्यारे दोस्तों किसके बारे में, एक हड़प्पा स्थल, है ना, और मोहनजोदड़ो स्थल, जो दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित, बहुत ही ज़्यादा डेवलप स्थल हुआ करते थे इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के, है ना। और साथ ही साथ हमने और भी जैसे कि चन्हू के बारे में चर्चा किया था प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो और भी कुछ प्रमुख स्थल ढूंढे गए उसके बारे में, है ना। तो आज हम बात करेंगे लोथल, कालीबंगा, बनावली, इसके बारे में जो है, जो इंडियन साइट है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, बस आप सिर्फ मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। पर डे कम से कम जो है कोई ना कोई आप लोगों के पास ग्रुप होता होगा, लोग होते होंगे पढ़ने वाले, उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए प्यारे दोस्तों। आपसे मेरा यही विनम्र अनुरोध है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल जो है ढूंढे गए थे, खोजे गए थे हड़प्पा सभ्यता के, है ना। तो बात करेंगे आज प्यारे दोस्तों लोथल। तो लोथल जो है प्यारे दोस्तों वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में जो है भोगवा नदी के तट पर जो है स्थित है ना। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी तट पर, है ना। और इसका खोज कब हुआ था प्यारे दोस्तों? पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1995 में, और किसके द्वारा? SR राव के द्वारा। ओके, अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि ये जो हड़प्पा था, हड़प्पा सभ्यता थी, है ना, हड़प्पा सभ्यता में जो है इसका क्या रोल था? तो पोर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, ये क्या था? लोथल, लोथल जो था ये एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, है ना। और साथ ही साथ ऑल्सो नॉन एज कॉमर्शियल कैपिटल, है ना, कॉमर्शियल कैपिटल के नाम से इसको जाना जाता था। किसको? लोथल को, है ना, मतलब कि वाणिज्यिक राजधानी के नाम से जाना जाता था लोथल को। ओके, अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि लोथल से कौन कौन से एविडेंस, कौन कौन से साक्ष्य जो है मिले हैं। अगर साक्ष्यों की बात करें प्यारे दोस्तों तो फारस की मुद्राएं यहाँ पर मिली है ना। जो भी फारस की में मुद्रा चलती थी उसको यहाँ देखने को मिला है लोथल में, है ना। और एक नोट के तौर पर बता दूं कि प्यारे दोस्तों कि हड़प्पा जो सभ्यता था वहां पर कोई भी सिक्का नहीं चलता था। वहां सिर्फ किसका यूज होता था? कॉपर का यूज होता था, सिक्के का यूज नहीं होता था। ओके, तो इसके साथ ही साथ प्यारे दोस्तों चावल के जो दाने होते हैं उसके भी साक्ष्य मिले हैं लोथल से। और साथ ही साथ घोड़े की अस्थियां, बोन्स ऑफ हॉर्स, ये भी मिला है। और साथ ही साथ एक मम्मी का भी साक्ष्य मिला है ना, एविडेंस ऑफ मम्मी, जो मिस्र की एक झलक को जो है दिखाता है कि लोथल जो है किससे जुड़ा हुआ था? मिस्र से जुड़ा हुआ था। उसके बाद लोथल ही एकमात्र ऐसी जगह मिला है प्यारे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जहां पर जो है जिसकी सभी घरों का जो मुख्य द्वार क्या होता था? अंदर की तरफ खुलता था। लेकिन लोथल में एकमात्र ऐसा घर मिला जिसका जो है मुख्य द्वार बाहर रोड की तरफ जो है, सड़क के तरफ खुला हुआ था, है ना, खुला करता था या फिर खुला हुआ था। तो एकमात्र लोथल में ही ऐसा जगह देखने को मिला है ना। और सभी घर नहीं, सिर्फ एक घर में ही जो है ऐसा सिस्टम बना हुआ था। और अब दूसरे जगहों की अगर बात करें प्यारे दोस्तों, साइट्स की, तो एक है कालीबंगा, है ना। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में जो है गंगानगर पर स्थित है कालीबंगा। ओके, और कालीबंगा से कौन कौन से एविडेंस, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं प्यारे दोस्तों? तो काली मिट्टी के चूड़ियां जो है वहां से मिली हैं, और फिर जुते हुए
खेत भी मिले हैं, हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, और फिर हल के निशान भी वहाँ मिले हैं, ईंटों के बने चबूतरे मिले हैं, और फिर जो वहाँ पर कच्चे ईंटें भी मिले हैं मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जिसका यूज होता था, है ना। और बात करें प्यारे दोस्तों दूसरे स्थल, दूसरा साइट बनावली की, तो बनावली जो है प्यारे दोस्तों हरियाणा के हिसार में जो है प्रेजेंट है, स्थित है, और इसको खोजा गया था 1973 में, 1973 में बाय आर.एस. विस्ट, है ना, आर.एस. विस्ट के द्वारा जो है ये खोजा गया था बनावली। और इसके अगर साक्ष्यों एविडेंस की बात करें प्यारे दोस्तों तो यहाँ से तिल के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ सरसों का ढेर भी मिला है, और फिर हल के निशान वाले खिलौने भी यहाँ मिले हैं, और साथ ही साथ एक अच्छे किस्म का क्या मिला है, जौ मिला है, और फिर मनुष्य एवं पशुओं का जो है मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ मिट्टी की पकी हुई मोहरें भी यहाँ से मिली है ना, कहाँ से, बनावली से। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता का स्क्रिप्ट लिपि की बात करें प्यारे दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वहाँ की जो भी स्क्रिप्ट, जो भी लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, उसको आज तक जो है कोई भी पढ़ नहीं पाया है ना, उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो उनके स्क्रिप्ट में जो है प्यारे दोस्तों 64 क्या होते थे, बेसिक सिंबल होते थे, जैसे हम लोग अभी हिंदी में का, खा, गा, घा पढ़ते हैं ना, है ना, इंग्लिश में ABCD, तो ये बेसिक सिंबल होते हैं, इसी से पूरा लैंग्वेज, पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है। उसी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता था वहां पर कितने बेसिक चिन्ह मिले हैं, 64, 64 मूल चिन्ह मिले हैं, जिसमें से प्यारे दोस्तों 250 से 400 के बीच में अक्षर थे, है ना, क्या थे, अक्षर भी मिले हैं, कितना, 250 से 400 के बीच। उसके बाद ये जो स्क्रिप्ट होता था प्यारे दोस्तों वो कौन से फॉर्म में होता था, या फिर इस लिपि को, इस स्क्रिप्ट को कौन सा लिपि बोलते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि, है ना, मतलब कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होता था, मतलब कि वहां पर कोई अक्षर कोई भी या फिर ऐसे नहीं होता था, कोई चीज फोटो का जो है सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में लिखा हुआ मिलता था, है ना, या फिर मिला था। जो ये स्क्रिप्ट होता था प्यारे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में, इसको कैसे लिखा जाता था, जो दाएं से बाएं, है ना, और फिर बाएं से दाएं लिखा हुआ मिला है ना, जो स्क्रिप्ट मिला है वो कैसा था, शुरू में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, है ना, इस तरह से स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी मिलता है हड़प्पा सभ्यता के स्क्रिप्ट के बारे में। अब बात करें प्यारे दोस्तों कि हड़प्पा में कौन कौन से वस्तुओं का जो है आयात किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, है ना, मतलब कि दूसरी जगह से मंगाया जाता था हड़प्पा में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो अगर बात करें टीन की, तो टीन कहाँ से मंगाया जाता था, ईरान से, और तांबा की बात करें, कॉपर की, तो वो खेतड़ी राजस्थान से जो है मंगाया जाता था, और फिर चांदी सिल्वर की बात करें तो ये ईरान, मतलब कि पहले फारस कहा जाता था, है ना, वहां से मंगाया जाता था, और फिर अफगानिस्तान से। फिर सोना गोल्ड की बात करें तो ये भी ईरान और अफगानिस्तान से ही मंगाया जाता था। लेड शीशे की बात करें तो ये ईरान, फारस से और फिर राजस्थान से जो है मंगाया जाता था। ओके, और बात करें प्यारे दोस्तों शिलाजीत, है ना, शिलाजीत अगर बात करें तो ये उत्तरी हिमालय से मंगाया जाता था, आयात किया जाता था, है ना, खरीदा जाता था। और नीलम जो एक रत्न होता है, एक कीमती पत्थर के जैसा आप कह सकते हैं कि जिसके मतलब कि आभूषण उभूषण जो है बनाए जाते हैं, अंगूठी उंगूठी में देखे हुए कि तरह तरह के पत्थर सब लगे होते हैं, वही रत्न होते हैं ना, जेमस्टोन जिसको बोलते हैं। तो ये जो है प्यारे दोस्तों अफगानिस्तान से बदख्शां, है ना, बदख्शां जो है जगह वहां से मंगाया जाता था। अब बात करें प्यारे दोस्तों कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सभ्यता था, इसके अंत होने का जो है कारण क्या था, है ना, ये क्यों इसका अंत हुआ, क्यों इसका जो है कह सकते हैं कि मिट्टी में मिल गया या फिर दुनिया से विलीन हो गया, क्यों? तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार जो है प्यारे दोस्तों इसके अलग अलग मत दिए गए, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, किसी ने तो देखा नहीं, है ना, कहीं लिखा हुआ तो मिला नहीं, लेकिन अपने अपने मत के अनुसार जो है
अलग अलग इतिहासकार अपने अपने अलग अलग मत पेश करते हैं। तो देखते हैं कि कुछ कहते हैं, है ना, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि क्या नॉर्थ ईस्ट से कुछ बाहरी आक्रमण हुआ। क्या हुआ? बाहरी आक्रमण हुआ, जिसके वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। ओके, मतलब कि उत्तर पूर्वी भाग से जो है क्या हुआ? बाहरी आक्रमण हुआ। उसके बाद अगर बात करें, कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, है ना, मतलब कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण जो है इसका अंत हुआ। और कुछ कहते हैं कि वेस्टर्न से जो है, जो पश्चिमी जगह था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, वहां से आयात होना क्या हो गया? बंद हो गया, जिसके वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों का आगमन होने से, है ना, आर्यों का क्या हुआ? आगमन हुआ, और इस सभ्यता का अंत करके ग्रामीण सभ्यता शुरू की गई, अर्थात वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई, है ना। ऐसा कुछ लोग का मानना है। और कुछ लोग क्या मानते हैं कि पूरे नॉर्थ या फिर नॉर्थ इंडिया में जो है क्या फैल गया? मलेरिया फैल गया। मलेरिया के फैलने के कारण जो है पूरा ये जो हड़प्पा सभ्यता था इसका अंत हुआ, विनाश हुआ। लेकिन जो सबसे वैध मत, है ना, सबसे सटीक कह सकते हैं, सबसे वैलिड पॉइंट कह सकते हैं, जो पुरातत्वविदों, आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग जो है, उनके अकॉर्डिंग बताया गया है मत, वो है कि बाढ़, है ना, बाढ़ यहाँ पर आया और पूरा भारत, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत जो है बाढ़ के चपेट में आने की वजह से पूरा डूब गया, है ना, जिसके वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ। तो यही सबसे वैलिड पॉइंट या फिर मत जो है माना जाता है कि पुरातत्वविदों के अनुसार क्या हुआ था कि बाढ़ जो है आया था, और बाढ़ के कारण पूरा उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत जो है बाढ़ के चपेट में आने की वजह से डूब गया। और यही इसी बाढ़ को जो है सबसे वैध कारण माना जाता है। ओके, अब बात करें प्यारे दोस्तों कि इस तरह से जो है 1750 ईसा पूर्व तक इस महान सभ्यता का जो है अंत हो गया, है ना। 1750 बीसी तक जो है इस सभ्यता का क्या हो गया? अंत हो गया। लेकिन फिर और भी कुछ बात आई कि 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच जो है आखिरकार यहाँ कोई रहता था कि नहीं रहता था। इस पर भी कुछ लोगों ने अपने अपने मत दिए। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है कोई भी नहीं रहता था। यहाँ पर 1750 से 1500 ईसा पूर्व तक जो है कोई भी यहाँ नहीं रहता था। और कुछ लोग मानते हैं कि दक्षिण भारत के जो द्रविडियन लोग रहते थे वही यहाँ आकर रहने लगे। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का हम लोग तरफ से भी अंत होता है। और सारी चीजें जो है लगभग हमने डिस्कस कर ली इस सभ्यता के बारे में, है ना। हड़प्पा से लेकर मोहनजोदड़ो के बारे में जो है हमने बहुत कुछ सीखा, कौन कौन से साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए और क्या क्या खासियत था मोहनजोदड़ो का और हड़प्पा का, है ना। इन सारी चीजों के बारे में हमने देखा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों अगर आप अंतिम समय तक चैनल में बने रहे इसके लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों आपसे बस यही कहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।